आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आधा कप कच्चे साबूदाना और 1 कच्चे आलू से इतना टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार ऐसा व्रत का नाश्ता जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। बनाने का इतना आसान तरीका बताया है और इतना टेस्टी होता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। इस नाश्ते के साथ खाने के लिए साथ में हम 2 मिनट में चटपटी व्रत की चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो बिना व्रत का भी सालों भर खाना पसंद करेंगे। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मीडियम साइज के कच्चे साबूदाना। तो इस रेसिपी में हमें कच्चे साबूदाना ही चाहिए। कढ़ाई या पैन में डाल दें और मीडियम फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सेक लेते हैं, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से सेक लेने से साबूदाना में जो नमी है, मॉइस्चर है, वो चला जाएगा और जब हम ग्राइंड करेंगे ना, पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पीस जाएंगे। तो लगातार चलाते हुए भुनें। तो अगर आप भुनना नहीं चाहते तो धूप भी आधे घंटे के लिए दिखा सकते हैं। फ्लेम बंद कर दें। बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं और देखिए बिल्कुल भी कलर इनका नहीं बदला है। तो अभी काफ़ी गर्म है, तुरंत हम बोल में निकाल लेते हैं और 1 मिनट के लिए खुले में रखें ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ ली है, एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू बहुत छोटे ना लें। आलू को छील लिया है और धो लिया है और अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो बिल्कुल भी हम उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब हम आलू को एक बार और धो लेंगे। इधर थोड़ी सी साबूदाना भी ठंडे हो गए हैं तो मिक्सी की चटनी जार में डाल दें और बिना पानी डाले हम सूखा ही पीस के पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए पीस लिया है और जब आप हाथों से छुएंगे ना तो हल्का सा दानेदार दिखेगा, यानी कि चावल के आटे जैसा दिखेगा। तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। और अब मिक्सी का बड़ा वाला जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू और बिना पानी डाले एक बार क्रश कर लें। तो लीजिए कच्चे आलू को पीस लिया है। तो हमने आधा कप साबूदाना का इस्तेमाल किया है, इसलिए चटनी जार में पीस के पाउडर बनाया है। अगर बड़े जार में पीसते ना तो ठीक से नहीं पिसा पाते। और अब पिसे हुए साबूदाना पाउडर को आलू के साथ डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पानी। बिल्कुल भी इस टाइप हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में खुद का बहुत जूस है। तो ज़रूरत महसूस होगा तो धीरे धीरे 1-2 चम्मच और हम पानी डालेंगे। वापस पीस लें। तो लीजिए हमने पीस लिया है और धीरे धीरे करते हुए मैंने आधा कप साबूदाना में पूरे आधा कप पानी का इस्तेमाल। तो देखिए कितना मिक्स हमारा थिक है। और अब हम पिसे हुए कच्चे आलू और साबूदाना को एक बोल में निकाल लेते हैं। जार में हम 1 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लेंगे। तो साबूदाना का फूलना भी ज़रूरी है, इसलिए अब हम 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। तो बस हम एक बार और मिला लेते हैं। तो जब रेस्ट पे रखिएगा तो बहुत ही अच्छे से साबूदाना फूल जाएंगे और मिक्स हमारा थोड़ा सा खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो जब तक मिक्स आराम कर रहा है तब तक हम 2 मिनट में चटपटी व्रत की चटनी भी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए 3 टेबलस्पून मूंगफली डाल दें। मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट 5 मिनट के लिए कर लिया है और छिलका निकाल लिया है। तो ये भुनी हुई मूंगफली है। और अब डाल दीजिए 1/4 कप धनिया पत्ती, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 से 2 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून नमक, यानी कि व्रत का नमक। और अब खटास के लिए 1 बड़ा चम्मच दही डाल दें, 1/4 कप पानी, पीस लें। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। कलर देखिए कितना शानदार आया है। तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने मूंगफली डाला है, इसलिए 2 चम्मच और पानी डालें और जार से सारी चटनी को निकाल लें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से धनिया मूंगफली की चटनी तैयार है। तो अगर आप बिना व्रत का बना रहे हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर मिक्स को रखे हुए 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं और कितने थिक हो गए हैं मिक्स। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता। अगर आप व्रत में करी पत्ता जीरा नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती और 1 हरी वाली लाल मिर्च, यानी जो हरी मिर्च होती है ना, पक जाती है, लाल हो जाती है, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है, बारीक काट लिया है। आधा छोटी चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, यानी कि व्रत का नमक डालें
और भी नाश्ता चटपटा बने उसके लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दें। आप चाहें तो नींबू के रस को स्किप कर सकते हैं या फिर नींबू के बदले 1 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। आप हाथों से भी मिला सकते हैं। तो अगर आप बिना व्रत का बना रहे हैं तो गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है। तो मिक्स को बना के पहले से ना रखें। तो कच्चे साबूदाना आलू से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए जब हाथ में छुएंगे ना आप तो चिपकेंगे। देखिए, इसलिए हाथों को भिगो लीजिए और हाथों को भिगोते हुए हम थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेंगे और ऐसे हल्का गोल करते हुए हम ऑयल में डालेंगे। आप चाहे तो पहले से भी छोटी छोटी गोली बना करके रख सकते हैं प्लेट में। तो चलिए अब हम नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। आप चाहे तो कम तेल में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। और अब हम हाथों को भिगोते हुए थोड़ा मिक्स लेते हैं और डालने के टाइम फ्लेम को हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि नाश्ते में एक जैसा कलर आ पाए। तो हम कुछ सेकंड रुकते हुए डालेंगे, एकदम से बहुत सारा नहीं डालेंगे। इस प्रकार तो छोटे छोटे ही डालें ताकि अंदर तक पके। सर्व करना भी आसान हो जाता है और देखने में भी बढ़िया दिखते हैं। तो इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो साबूदाना से बना रहे हैं इसलिए हल्की फुल्की चिपकेंगे तो टेंशन की बात नहीं है। जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो आज हम साबूदाना आलू के पकौड़े बना रहे हैं, आप नगेट्स भी बोल सकते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो एक बैच को फ्राई होने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल भी ना ऑयल में जाके फटे हैं और ना ही बिखरे हैं। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि कुछ सेकंड रुकते हुए ही पकौड़ों को डालना है, एक ही बार भर भर के नहीं डालना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी है। तो हमने फर्स्ट बैच का बनाया था ना, इसलिए शुरू में कम डाला है। वैसे आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि पकौड़े के मिक्स को बिल्कुल भी गीला नहीं होने दीजिएगा। तो बस ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात, आपको कच्ची में बिल्कुल भी पलटी नहीं करना है। जब लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे ना तभी आपको उलटना है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है आधा कप कच्चे साबूदाना और 1 कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार व्रत के पकौड़े। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए सर्व करते हैं। इतना आपको टेस्टी लगेगा कि बिना व्रत का भी खाना पसंद करें। तो इस साबूदाना पकौड़े को बनाना इतना आसान है कि बस व्रत में सोचिए और बना लीजिए। साथ में हम चटपटी सी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हाथों में पानी लगाते हुए टिक्की जैसा फैलाते हुए आप तवे पे भी कम तेल में बना सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के व्रत में इंजॉय करें। तो दोस्तों आज की बहुत टेस्टी क्रिस्पी व्रत स्नैक रेसिपी एंड चटनी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो व्रत में ही क्यों, बिना व्रत का भी छोटी मोटी भूख में शाम की चाय में ज़रूर बनाएं और कैसा बना बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्प है और बहुत ही कुरकुरे। देखिए तो जब इस प्रकार चटनी संग खाइएगा तो बार बार बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें।